तो आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कोरियो नाम की एक एकेडमी को देखते हैं जहां पर स्टूडेंट्स एंटर कर रहे होते हैं और यहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं जिसका नाम टोर होता है। वो जब अंदर जा ही रहा था तभी उसकी नजर एक काफी सुंदर सी लड़की पर पड़ती है और टोर के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसे उस लड़की से पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। पर वो लड़की उसे बिल्कुल भी भाव वड़ा पाव कुछ भी नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी टोर के पीछे से इमारी नाम की एक लड़की आती है। दरअसल ये दोनों ही मिडिल स्कूल से आए होते हैं, इसलिए इन दोनों की जल्दी ही अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। आगे इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोरियो एकेडमी में कोई भी फीस नहीं लगती है, साथ ही में उन्हें 3 टाइम का खाना और रहने के लिए एक रूम भी दिया जाता है। आगे इमारी कहती है कि वो अकेली मिडिल स्कूल से यहाँ पर आई है, इसलिए वो काफी अकेला फील कर रही है। जिस पर टोर उसे बताता है, अरे नहीं, वो भी मिडिल स्कूल से अकेला यहाँ पर आया है। फिर आगे इमारी कहती है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें बैटल टेक्निक सिखाएंगे। और बस ऐसी बातें फेंकते फेंकते वो दोनों एकेडमी तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद हमें एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और तभी एकेडमी के चेयरमैन स्टेज पर आकर सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती है। आइए पधारिए कोरियो एकेडमी में, कोरियो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और फिर वो कहती है कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफिकेशन टेस्ट देना होगा और इसके लिए आप सब अपने साइड वाले स्टूडेंट को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि वही आपका पार्टनर होगा। जिसे सुनकर इमारी और टोर एक दूसरे के पार्टनर बन के बहुत खुश थे। लेकिन तभी चेयरमैन वहाँ पर एक बॉम्ब शेल फोड़ती है और कहती है कि तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा डुएल पार्टनर होगा और जो भी इस डुएल टेस्ट में हारेगा वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाएगा और उसे इस एकेडमी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। और तेरी की तो 1 मिनट में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, धद धद कर दिया इसने तो। अब ये सब सुनकर सभी स्टूडेंट्स की फटकर 4 नहीं 8 हो जाती है और इसीलिए वे लोग शिकायत करने लगते हैं कि हमें तो ये सब पहले नहीं बताया गया था। मगर चेयरमैन गेंडी साली मानती नहीं है और कहती है कि उनका टाइम शुरू हो चुका है, अगर वो अपने पार्टनर से नहीं लड़ेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। जिस पर इमारी कहती है कि सिर्फ हमारे हारने के कारण आप हमें स्कूल से निकाल देंगे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जिस पर चेयरमैन कहती है कि क्या तुमने एडमिशन लेने से पहले इस स्कूल के बारे में रिसर्च नहीं की थी? रूल सिंपल है, लड़ाई करो, जीतो और एडमिशन लो। जिस पर इमारी कहती है लेकिन हम क्रीड एंड टेल्स या कोई और तरीके का टेस्ट भी तो दे सकते हैं ना। तभी टोर भी खड़ा होकर पूछता है कि क्या हम अपने पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते? जिस पर चेयरमैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो भी तुम्हारे साइड में बैठा है वही तुम्हारा रियल पार्टनर होगा। अब क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं था, इसीलिए इमारी टोर से कहती है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। और तभी उनका युद्ध मतलब कि टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही सीन उस लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जो टोर को सुबह सुबह बिना भाव दिए चली गई थी। वो अपने ब्लेस को एक्टिवेट करके अपने हाथ में 2 स्वॉर्ड लेकर आती है। तो वहीं उन दोनों की फाइट को देखकर बाकी स्टूडेंट्स के मन में भी खौफ पैदा हो जाता है और फिर वो सब भी अपने ब्लेस का यूज करके अपने वेपन्स लाते हैं और फाइट करना शुरू करते हैं। अब इस फाइट में कोई हारता है, कोई जीतता है और कुछ का तो मैच ड्रॉ भी हो जाता है। तो वहीं इधर टोर इमारी से फाइट कर रहा था और तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है जिससे वो काफी घबरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इमारी तो उससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। फिर आगे इमारी एक काफी बड़ी सी स्वॉर्ड को समन करती है जिसे देखकर टोर के मुंह से तो बस एक ही आवाज आती है, और बाप रे, आज तो अपन गया भाई साहब। इसके बाद इमारी टोर पर हमला कर देती है जिसको टोर काफी मुश्किल से डॉज कर रहा था। तो वहीं हम देखते हैं कि इमारी के अटैक से जमीन में दरारें आ जाती हैं। इसके बाद इमारी टोर पर अटैक पे अटैक किए जा रही थी पर टोर तो उन्हें बस डॉज किए जा रहा था और तभी वो इमारी के हाथ को पकड़कर उसे रुकने को कहता है। जिस पर इमारी कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हार मान जाऊं? पर तुम तो अभी तक फेयर तरीके से लड़े भी नहीं हो। तभी उनकी तरफ एक वेपन उड़ता हुआ आता है। टोर उसे देख लेता है और एक शील्ड को समन करता है और इमारी को एक फरिश्ते की तरफ बचा लेता है। तो वहीं टोर के ब्लेस को देखकर इमारी भी कह उठती है, और वाह यार, खतरनाक।
इमारी कहती है कि ब्लेस को तो एक वेपन बनना चाहिए, पर तुम्हारे पास ये शील्ड कैसे आ गई? जिसे सुनकर टोर कहता है, शायद मैं सबसे अलग हूँ। जिसे सुनकर इमारी फिर से उस पर हमला कर देती है और टोर को उस वक्त अपने पास्ट की एक झलक दिखाई देती है, जिसमें टोर कह रहा था कि जो लोग कमजोर हैं वो तो मारे ही जाएंगे। तो वहीं प्रेजेंट में इमारी टोर पर हमला कर देती है और टोर उससे बचते हुए कहता है कि मुझे माफ करना इमारी, पर मैं इतनी जल्दी इस स्कूल से नहीं जा सकता हूँ। बस इतना कहते से ही वो अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर इमारी को बहुत दूर फेंक देता है, बिल्कुल उतनी आसानी से जब चाय में मक्खी गिर जाती है तो हम लोग उसको कैसे उठा के फेंक देते हैं। अरे नहीं यार, ये एग्जाम्पल तो गलत है, क्योंकि गर्म चाय से उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वहीं उन दोनों की इस पूरी फाइट को वो व्हाइट बालों वाली लड़की बहुत ध्यान से देख रही थी, बिल्कुल उतना ही ध्यान से जितने ध्यान से तुम लोग पढ़ाई करते हो। और इसके कुछ टाइम बाद चेयरमैन अनाउंस करती है कि टाइम ओवर हो चुका है। जिसने भी इस बैटल को जीता है बस वही इस एकेडमी में आ सकता है, और हारने वाले चुपचाप पतली गली पकड़ लें। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी हारने वाले लोग अपने घर जा रहे थे, और इस दौरान टोर इमारी से कहता है कि मैं तुमसे इसलिए नहीं लड़ रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई चोट लगे। जो सुनकर इमारी ब्लश करते हुए कहती है कि तुम काफी पावरफुल और काइंड हो, और ना जाने तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं। तुम्हारा एडमिशन हो गया, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि टोर एकेडमी के कॉरिडोर में यूं ही चल रहा था, तभी कोई उसे पीछे से कहता है, टोर काफी समय बाद मिले हैं। और जैसे ही टोर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस बंदे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, और इस लड़के का नाम होटा का होता है। टोर उसे देखकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ एडमिशन ले पाओगे। आगे होटा का कह रहा था कि कोरियो एकेडमी में रिसर्च फैसिलिटी है जहाँ हमारी चेयरमैन रिसर्च करती हैं, पर टोर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और क्लास में चला जाता है। तो वहीं क्लास में टोर के साइड की सीट खाली थी, और तभी वो व्हाइट बालों वाली लड़की क्लास में आती है और वो टोर के साइड में आकर बैठ जाती है। ऐसा तुम्हारी क्लास में कभी हुआ है कि लड़की पास में आकर बैठ जाए? लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ, ऐसा चलता था। तो वो व्हाइट बालों वाली लड़की वहाँ बैठकर उसे ही घूरे जा रही थी, जैसे वो उसे खाई जाएगी। यहाँ पर टोर सोचता है कि शायद ही इतना घूर रही है तो इससे बात करनी चाहिए, पर जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तब वो अपना मुंह फेर लेती है। गजब लड़की यार, मतलब गजब की बेइज्जती है। तो और फिर जैसे ही टोर साइड में देखता है तो वो फिर से उसको घूरने लग जाती है, पर जैसे ही टोर उसे फिर से देखता है तब वो अपना मुंह फेर लेती है। अरे चाहती क्या हो व्हाइट बालों वाली लड़की जी? तभी उनकी क्लास टीचर अंदर आती है, और वो आते ही अपनी अजीब सी हरकतें करते हुए कहती है कि आप सभी मेरी क्यूटनेस देखने के लिए यहाँ पर आते हो, है ना? जिसे सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये टीचर है या किसी सर्कस की जोकर है। आगे फिर टीचर सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है, और फिर सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ढिमका है, मेरा नाम भूमका है। और फिर जब टोर अपना इंट्रोडक्शन देता है तब टीचर उसे बताती है, अच्छा तो वो तुम हो जिसकी हमारे ऑफिस में सब लोग बात कर रहे थे। इसके बाद टीचर व्हाइट बालों वाली लड़की को इंट्रो देने के लिए कहती है, जिस पर वो लड़की खड़ी होकर अपना नाम जूली 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 बताती है। और इस दौरान भी वो टोर को घूरे ही जा रही थी। अरे क्या टोर को खाई जाएगी क्या, इतना क्यों घूर रही है? इसके बाद टीचर उन्हें बताते हैं कि तुम सभी को एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया जाएगा, और वही आप सभी लोगों का क्रेडिट कार्ड भी होगा, जिसमें तुम्हें हर मंथ 1 लाख येन दिए जाएंगे, और तुम्हें उसी को अपने खर्च के लिए यूज करना है। और हाँ, आप सभी लोगों के साथ एक पार्टनर भी होगा, तुम उसी के साथ सोओगे, खाओगे, धोओगे नहीं, और तुम दोनों को एक ही रूम में रहना होगा। तुम लोगों के परमानेंट पार्टनर इस वीकेंड पर सिलेक्ट किए जाएंगे, तब तक अपने टेम्पररी पार्टनर के साथ एंजॉय करो। जिसे सुनकर टोर होटाका से उसका डुओ बनने को कहता है, पर उन सब के डुओ तो पहले से ही डिसाइडेड थे, जैसे कि एंट्रेंस सेरेमनी में हुआ था कि तुम्हारा साइड वाला पार्टनर ही तुम्हारा डुओ होगा। ये कौन सा स्कूल है रे ऐसा, मेरे को भी यहाँ पे जाना है। ये सुनकर टोर कहता है कि मैं इसके साथ डुओ नहीं बनना चाहता, जिस पर टीचर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम उसी के साथ एक ही कमरे में सोओगे, उसी के साथ खाओगे, लेकिन तुम जो चाहो वो उसके साथ नहीं कर सकते हो। तुम समझ रहे हो ना मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? जिस पर टोर कहता है कि मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहता हूँ।
तो फिर वही रात होने पर हम देखते हैं कि टोर अपने रूम में ना सोकर अपने दोस्त के रूम में चला जाता है, पर उसका दोस्त उसे निकाल देता है और कहता है कि जाओ जाकर मर्द बनो, जिसके कारण फिर ना चाहते हुए भी टोर अपने रूम में आ जाता है। पर वो पूरा खाली था, जिसे देखकर टोर सोचता है कि शायद वो अपने दोस्त के रूम में चली गई होगी। चलो ये तो बढ़िया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी वक्त जूली जूली बाथरूम से बाहर निकलती है और वो उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि उसने उससे पहले ही बात ले लिया था। इसमें क्या माफी मांगना, ना हो जब ना लो। तो वहीं टोर देखता है कि जूली ने बस एक लंबी शर्ट पहनी हुई थी और उसके नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था, इसीलिए वो बेचारा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। और जूली के पास कोई लोअर नहीं थी, इसीलिए उसने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए साथ में बैठते हैं, जहाँ पर जूली उसे बताती है कि वो टोर का नाम अच्छे से जानती है, जिसे सुनकर टोर उससे पूछता है कि कैसे और उसने उसका नाम क्यों याद रखा है। जिस पर जूली कहती है कि तुम्हारा नाम मुझे थंडर गॉड टोर की याद दिलाता है। इतना कहते ही वो बार बार बिल्कुल एक रोबोट की तरह टोर का नाम लेने लगती है और धीरे धीरे उसके पास आने लगती है, जिसके कारण टोर ब्लश करने लगता है। और अब टोर को ये बात समझ आ गई थी कि जूली क्लास में उसे क्यों घूर रही थी। जिस पर जूली कहती है क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इतना कहते ही जूली उसके और करीब आने लगती है और कहती है कि एंट्रेंस सेरेमनी में जो तुमने पंच मारा था, क्या तुम मुझे वो पंच सिखा सकती हो? पर टोर उसे ये नहीं सिखा सकता था, क्योंकि उसके कारण बॉडी में काफी ज्यादा डैमेज भी आ सकता है। और इसकी वजह से जूली काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो जोर जोर से हिलने लगती है। टोर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर असल में जूली को नींद आ रही थी और वो भी इतने जोर से कि वो टोर के ऊपर ही सो जाती है, जिसे देखकर टोर उसे उठाकर उसके बेड पर सुला देता है और खुद भी सोने चला जाता है।